नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। 1950 के दशक की सबसे पसंदीदा बाल कलाकारों में से एक। भाई जी 2 पैसा दे दो माई, 200 की रोटी खाएगा भाई जी, सुबह से अंधी है। बस अंधी हूँ, ये क्या बोल रही है? कुछ नहीं चाची, जमाने की अंधी हूँ, नहीं चाची जन्म की अंधी हूँ। पुराने दौर की वो नन्ही कलाकार जिन्हें द गोल्डन बर्ड यानी सोने की चिड़िया के नाम से पुकारा जाता था। ये राज कपूर है? क्यों? अरे आजकल सभी राज कपूर बनते हैं, ऐसे राज कपूर को बहुत देखे। जो 4 साल की उम्र से ही मंच पर अभिनय करने लगी थीं और जिन्होंने कांस फिल्म समारोह के साथ साथ और भी कई अंतर्राष्ट्रीय समारोहों में अपनी कला का लोहा मनवाया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बचपन में उनके घर में ऐसे बुरे हालात थे कि वो 2 वक्त के खाने के लिए भी तरसा करती थीं। भूख लगी है? हाँ, भूख लगी? मुझे रोज रोज भूख लगती है। और क्या आप जानते हैं कि इस नन्ही कलाकार ने होश संभालने से पहले ही अपने घर का पूरा खर्च चलाना शुरू कर दिया था। आप सोच रहे होंगे माँ तो भगवान के पास है, गवाही देने कैसे आएगी? मगर आप ही ने तो कहा था माँ कहीं भी हो अपने बच्चों का ख्याल रखती है। मैं आग बंद करके कहूँगी माँ आ जाओ। तो आप मेरे लिए सौतेली माँ लाए हैं? बताएंगे और भी बहुत कुछ, आप बने रहिए हमारे साथ। एक ऐसा मासूम चेहरा जिसे 50 के दशक में आपने बड़े पर्दे पर जरूर देखा होगा, लेकिन उसके चेहरे को देखकर, उसके चुलबुले अंदाज को देखकर आपने ये सोचा नहीं होगा कि इस चेहरे के पीछे कितना दर्द, कितनी परेशानियां छुपी हुई हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बेबी नाज की। तो आज के अपने शो में हम बात करेंगे इसी खास कलाकार, इसी नन्ही कलाकार की, और बताएंगे आपको इनकी ज़िंदगी से जुड़े हुए कुछ बेहद दिलचस्प किस्सों के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्वेता जया और आप देख रहे हैं फिल्मी बातें। बेबी नाज, जिन्हें कुमारी नाज के नाम से भी जाना जाता था, उनका असली नाम था सलमा बेग। उनका जन्म 20 अगस्त 1944 को मुंबई में एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम था मिर्जा दाऊद बेग, जो कि एक राइटर थे, लेकिन हमेशा स्ट्रगल ही करते रहे। उनकी मां का नाम ऑफिशियली कहीं दर्ज नहीं मिलता, लेकिन उनके बारे में कई तरह की बातें जरूर प्रचलित हैं। बेबी नाज के दौर में काम करने वाले कुछ कलाकार बताते हैं कि उनकी मां एक बेहद लालची किस्म की महिला थी, जिन्होंने अपनी लालच की ही वजह से बेबी नाज को कभी स्कूल नहीं भेजा और बचपन से ही उनसे फिल्मों में काम करवाने लगी, जैसे वो उनकी औलाद ही ना हो। बताते हैं कि जब तक नाज को फिल्मों में काम नहीं मिला था, तब तक घर की ऐसी हालत थी कि कई बार इस मासूम बच्ची को भूखे पेट सोना पड़ा और कई बार पड़ोसियों से मांग कर खाना खाना पड़ा। मैं बेज़ुबान पंछी, मुझे छोड़कर। फिर तो मासूम उम्र में ही बेबी नाज काम करने के लिए मजबूर कर दी गई और इस तरह उनका बचपन उनसे छीन लिया गया। कुछ जगहों पर यह भी जानकारी मिलती है कि उन्होंने 1950 में फिल्म रुपैया से फिल्मों में डेब्यू किया था, तो वहीं ज्यादातर फिल्म क्रिटिक्स रेशम को उनकी पहली फिल्म मानते हैं। इस फिल्म में बेबी नाज ने 8 साल की उम्र में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था, जिसमें उन्होंने एक्ट्रेस सुरैया के बचपन का रोल किया था। साल 1952 में उन्हें ये मौका दिया जाने माने डायरेक्टर प्रोड्यूसर लेखराज भाकड़ी ने, लेकिन उन्हें असली शोहरत और पहचान मिली 1954 में आई राज कपूर की सुपरहिट फिल्म बूट पॉलिश और बिमल रॉय की चर्चित फिल्म देवदास से। फिल्म बूट पॉलिश के बाद वो रातों रात जैसे स्टार बन गई। हर कोई उन्हीं के बारे में जानना चाहता था कि आखिरकार ये बच्ची कौन है। इस फिल्म से उन्हें जो नाम
शोहरत और प्रसिद्धि मिली वो शायद ही इससे पहले किसी और बाल कलाकार को हिंदी फिल्मों में मिली। चाचा, देखो तुम एक बात का फैसला करो बाबा, इसकी कमीज फट गई है ना? फट गई है कि नहीं? तो मैंने इसको बोली तू नई कमीज खरीद ले, अपने बूट पॉलिश के जो पैसे जमा हुए उसमें से खरीद आएगी। तो ये नहीं मानता। 1955 में कांस फिल्म फेस्टिवल में बेबी नाज ने सबको अपने अभिनय का कायल बना दिया। द न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा फिल्म बूट पॉलिश में उनके ईमानदार प्राकृतिक प्रदर्शन के लिए उन्हें खूब सराहा गया। फिल्म को प्रतियोगिता में दिखाया गया और बेबी नाज की कला को इंटरनेशनल फेम हासिल हुआ। लेकिन मैंने तुझे कहा कि तेरी नई कमीज आएगी। तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? कुछ होता ही नहीं बोलने वाला। मैंने कहा तेरी लाल फराक नहीं, तेरी नई कमीज आएगी। अरे पापा बाबा भी कुछ नहीं, एक बार कह दिया दूसरी बात नहीं मानता है। एक तरफ बेबी नाज दिन रात मेहनत कर रही थीं और पूरे परिवार को पाल रही थीं, तो दूसरी तरफ उनके माँ बाप आपस में लड़ाई झगड़े में व्यस्त थे। न ही बेबी नाज को पढ़ने लिखने दिया गया और न ही उनका ध्यान रखा जाता था। वो अपने माँ बाप के लिए जैसे सिर्फ एक एटीएम जैसी मशीन भर थी। बताते हैं कि फिल्म बूट पॉलिश के बाद राज कपूर बेबी नाज की प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्हें स्विट्जरलैंड के एक स्कूल में 5 साल के कोर्स के लिए भेजना चाहते थे, लेकिन नाज की मां ने भेजने से इनकार कर दिया। जाहिर है उड़ाने के लिए पैसे कहां से आते। लेकिन सोचिए, अगर बेबी नाज को वो तालीम मिली होती तो उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल सकती। तभी बेबी नाज की जिंदगी में एक और तूफान आया और जब वो 12 साल की थीं तो उनके माँ बाप अलग हो गए। 4 साल के बाद उनकी मां ने दूसरी शादी कर ली और मजबूरन उन्हें अपनी मां और सौतेले पिता के साथ रहना पड़ा और वहां भी बुरे सुलूक को सहना पड़ा। इसके बावजूद बेबी नाज का अच्छा प्रदर्शन जारी रहा। 1955 में स्पेनिश फिल्म मार्सिलिनो, तो 1958 में स्विस साहित्यिक उपन्यास आइकन हेदी पर आधारित 2 फूल नामक एक हिंदी फिल्म रूपांतरण जारी किया गया था, जिसमें हेदी यानी पूर्णिमा की भूमिका बेबी नाज द्वारा निभाई गई थी और काफी पसंद की गई। चलो हटो जी सांवरिया ना बोलो रे। इसके अलावा ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म मुसाफिर, गुरुदत्त साहब की कागज के फूल, दिलीप कुमार अभिनीत गंगा जमुना, जीपी सिप्पी की भाई बहन, किशोर साहू की फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई, सुनील दत्त अभिनीत मुझे जीने दो और नरेंद्र सूरी की फिल्म लाजवंती कुछ ऐसी फिल्में रहीं जिसमें अपने कालजयी अभिनय से बेबी नाज ने सबको अपना कायल बना दिया। मैं सब समझती हूँ, मुझे आया के साथ देख के जलती थी। तुम नहीं चाहती मैं इस घर में किसी को अपना कह सकूं। तुम मेरा सब कुछ छीन लोगी, तुम मेरा बुरा चाहती हो। वो धीरे धीरे बड़ी होती रहीं और एक चरित्र अभिनेत्री के रूप में भी फिल्मों में काम करती रहीं। बहू बेगम, कटी पतंग, सच्चा झूठा, ये कुछ ऐसी फिल्में हैं जिनमें उनके काम को नोटिस किया गया और एक्टिंग की खूब तारीफ हुई। आपको बताना पड़ेगा, आप कहाँ से आई हैं, कहाँ जा रही हैं? वो कौन से अंधेरे हैं जिनमें आप खो जाना चाहती हैं? वो कौन सा दर्द है जिसे आपने दिल में छुपा रखा है? फिल्म सच्चा झूठा में उन्होंने राजेश खन्ना की शारीरिक रूप से विकलांग बहन की जो भूमिका निभाई, उसने दर्शकों को इमोशनल कर दिया। मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया सज के आए। बड़ी होने के बाद उन्होंने करीब 30 फिल्मों में काम किया, जिनमें महमूद के अपोजिट लंबे हाथ, फिरोज खान के साथ 4 दरवेश और एक्टर सुदेश के साथ रॉकेट गर्ल वो फिल्में थीं जिनमें नाज ने मुख्य भूमिका निभाई। कुमारी नाज एक संपूर्ण कलाकार थी और उनमें एक अभिनेत्री के वो सारे गुण मौजूद थे जो कि होने चाहिए, लेकिन अफसोस कि कभी भी वो खुद को एक लीड एक्ट्रेस के तौर पर स्टैब्लिश नहीं कर पाई और इसका उन्हें हमेशा दुख था। नींद उड़ जाए तेरी चैन से सोने वाले। 1963 में कुमारी नाज ने शादी कर ली, लेकिन इस शादी के किस्से भी बेहद दिलचस्प हैं। दरअसल 1963 में रिलीज हुई फिल्म देखा प्यार तुम्हारा की शूटिंग के दौरान ये प्यार परवान चढ़ा। इस फिल्म के हीरो थे पृथ्वीराज कपूर के भांजे सुबीराज। इसके पहले भी नाज और सुबीराज ने कई फिल्मों में साथ में काम किया था। सुबीराज को फिल्मों में अधिकतर पुलिस ऑफिसर से लेकर बिजनेसमैन की भूमिका में आपने जरूर देखा होगा।
वहीं इस फिल्म की हीरोइन थी कुमारी नाज। इस फिल्म की शूटिंग प्रतापगढ़ के एक किले में चल रही थी और इसी दौरान सुबिराज और बेबी नाज दोनों एक दूसरे के काफी करीब आते चले गए। मुलाकातें अब प्यार में बदलने लगी और इसके बाद दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन इनकी शादी के बीच में दो अड़चनें थीं। एक, दोनों का धर्म अलग था और दूसरा कि बेबी नाज के इनकम से ही उनका पूरा परिवार और पूरे परिवार का खर्च चलता था। एक दिन सुबिराज ने शूटिंग के दौरान ही नाज की मांग में सिंदूर भर दिया और उनसे सेट पर ही शादी कर ली। नाज तो अपना प्यार पाकर खुश थीं, लेकिन उस वक्त इस खबर ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया था। धर्म अलग होने की वजह से सुबिराज को एसिड अटैक तक की धमकियां दी गईं और दोनों को काफी ज्यादा विरोध का सामना भी करना पड़ा। शादी के बाद नाज ने हिंदू धर्म अपना लिया और उनका नाम रखा गया अनुराधा। बाद में बेबी नाज ने जब देखा कि उन्हें फिल्मों में मन माफिक काम नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने धीरे धीरे अभिनय की दुनिया से दूरी बना ली। बाद में उन्होंने एक डबिंग आर्टिस्ट के रूप में अपने करियर को आगे बढ़ाया और कई साउथ इंडियन अभिनेत्रियों के लिए डबिंग की। क्या करेगा? तेरा गाँव आना, रघुवीर चाचा से कहकर इतनी पिटाई कराऊंगी कि साल भर टूटी हुई हड्डियां लेकर हॉस्पिटल में पड़ा रहेगा। लेकिन वो आवाज बनी हिंदी फिल्मों की जानी मानी अभिनेत्री श्रीदेवी की। उनके साथ कुमारी नाज का एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ और फिर तो उन्होंने 1980 के दशक की दर्जनों हिट हिंदी फिल्मों में उनके लिए डबिंग की, जिसमें हिम्मत वाला, तोहफा और मवाली जैसी हिट फिल्में शामिल हैं। मैं चिल्लाती रही, मुनीम अंकल, और तुमने मुझे देखा, मेरी आवाज सुनी, फिर भी भाग गए। क्यों? मेरा मजाक उड़ाने के लिए? डैडी को सारे गांव में बदनाम करने के लिए? छी। इनमें पर्दे पर दिखती थीं श्रीदेवी और डायलॉग बोलती थीं बेबी नाज। चूंकि श्रीदेवी हिंदी ठीक से नहीं बोल पाती थीं और उन्हें एक ऐसी ही आवाज की तलाश थी जो उनके चुलबुले अंदाज में डायलॉग बोल सके। बस रवि, बस, अब ये चुभने वाले शब्द बर्दाश्त नहीं होते। आज हमें पता चला हमारे कारण कितने गरीबों का दिल दुखा होगा। कुमारी नाज और सुबिराज के दो बच्चे हुए, गौरी और गिरीश। जिंदगी पटरी पर लौट ही रही थी कि एक और ट्रेजेडी ने उन्हें फिर से घेर लिया। दरअसल कुमारी नाज को अचानक कैंसर डायग्नोस हुआ और वो बिस्तर पर पड़ गईं। खूब इलाज हुआ, लेकिन वो बीमारी को मात न दे सकी और कैंसर से लड़ते हुए 50 साल की उम्र में 19 अक्टूबर 1995 में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। कुमारी नाज ने अपने करियर में 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और खूब नाम भी कमाया, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ ज्यादातर दुखों तकलीफों से ही घिरी रही। फिर भी उन्होंने कभी हालात से हार नहीं मानी और एक कलाकार के तौर पर अपना सर्वश्रेष्ठ देने की भरपूर कोशिश की। अपनी कला की बदौलत पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन करने वाली ऐसी महान हस्ती को हमारी श्रद्धांजलि। तो दोस्तों, आप भी बेबी नाज से जुड़ा कोई किस्सा शेयर करना चाहते हो तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। उनकी कौन सी फिल्म आपको सबसे ज्यादा पसंद है ये भी बताइएगा और साथ ही बताइएगा कि आज का शो आपको कैसा लगा। चलते चलते आपको एक और जानकारी दे दूं कि अगर आप भी मेरी तरह घूमने फिरने के शौकीन हैं तो मेरे दूसरे चैनल श्वेता जया ट्रैवल ब्लॉग की सैर करना मत भूलिएगा। वहां आपको अलग अलग जगहों, मोनूमेंट्स और रिलीजियस प्लेसेस के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। तो चलिए कुछ और अनटोल्ड बॉलीवुड स्टोरीज के साथ अगले शो में होगी आपसे फिर मुलाकात। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।